सभी को प्रणाम। मेरा नाम जय कृष्ण उदय है और ये मेरा पहला वीडियो है जहाँ पर मैं अपने भाव को प्रकट करते हुए आप लोगों से अपना इंसाइट शेयर कर रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। इस धरती पर ऐसा कोई है ही नहीं जो अंदर से भीतर से अशांत ना हो। अगर किसी को लगता है कि उसके जीवन में शांति है तो अच्छी बात है, पर यह भौतिक वस्तु पर आधारित शांति होगी जो परिस्थिति बदलते ही वो शांति भंग हो जाती है और भीतर ऐसी भाव भी बनी रहती है कि कहीं वो शांति भंग ना हो जाए। तो सही मायने में हम में से कोई भी पूरी तरीके से अंदर से शांत होता ही नहीं है। इसके लिए वो अशांत की स्थिति हमेशा अपने मन के भीतर बनी रहती है। सिर्फ वही लोग जो उस परम सत्य को जान लेते हैं वही पूरी तरीके से अंदर से शांत होते हैं। ये जो मन हमेशा अशांत रहता है उसके पीछे का जो कारण होता है वो है भय, मृत्यु का भय। ये मृत्यु का भय बाकी सब भय को जन्म देता है। एक तरफ हम ये बोल सकते हैं कि मृत्यु का भय जो है वो जननी है बाकी सब भय का, या तो फिर अलग अलग विभिन्न प्रकार का जो भय है वो कुछ और नहीं है, वो मृत्यु का भय ही है जो अलग अलग रूप से प्रकट होता है हमारे सामने। और भी गहराई से देखा जाए तो मृत्यु का भय जैसा भी कुछ नहीं होता है। अस्तित्व खो जाने का डर होता है जो मृत्यु के भय के रूप में हमारे सामने हमेशा होता है, हमारे भीतर भी होता है। और अगर इस मृत्यु के भय पर जीत हासिल कर लिया जाए तो हमारा मन पूरी तरीके से शांत हो जाता है। पर इस मृत्यु का जो भय है इस पर जीत हासिल करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए दो ही मार्ग है, या तो उस परम सत्य को जान लो जो कि ब्रह्म को जानना है, या तो फिर अपना मूल स्वरूप को जानना होता है जो कि हम में से सबके लिए अलग अलग मार्ग हो सकता है। किसी का भक्ति का मार्ग, किसी का ध्यान का मार्ग, कोई कर्म मार्ग में जा सकता है, कोई सेवा मार्ग में, कोई ज्ञान मार्ग में, कोई किसी साधना के मार्ग में जाकर उस स्थिति को पा सकता है। पर हमारे लिए इन मार्गों से होकर वहाँ तक पहुँचना, उस अवस्था को प्राप्त करना थोड़ा समय लगता है, क्योंकि इसके लिए धैर्य की ज़रूरत है, अनुशासन की ज़रूरत है और सबसे बड़ी बात दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है। तो जब तक हम उस मार्ग के लिए योग्य ना बन जाए तो हमारे पास और एक मार्ग है, वो ये है कि हम अपने मन को ईश्वर में लगाए रखें। जब हमारे भीतर शरणागत भाव आता है तो हमें महसूस होने लगता है कि ईश्वर हमारे साथ है और ये साक्षी भाव हमें भयभीत होने नहीं देता। भीतर भय की अभाव से मन की चंचलता भी कम होने लगती है, जिससे हमें शांति की अनुभूति होती है। अब मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आप ईश्वर या उनकी शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। अगर आपको भी शांत और आनंद से भरा जीवन चाहिए तो आप एक बार पूरी श्रद्धा से बाबा नीम करोली के दर्शन के लिए कैंची धाम पर जरूर जाइए। वैसे तो ईश्वर हर जगह पर होते हैं, हर रूप में होते हैं। उन्हें पाने के लिए कोई विशेष स्थान या विशेष रूप में श्रद्धा रखना ज़रूरत नहीं होती है। पर यह बात उन लोगों के लिए है जो पूरी तरीके से जागरूक है, जो उस सत्य को जानते हैं। हम सामान्य मनुष्यों के लिए इस समय जहाँ पर माया से दुख और सुख पूरी तरीके से हमें घेरा हुआ है, जहाँ पर हमारा मन इतना चंचल है, इस बात को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हमें ईश्वर के पास जाना चाहिए। कैंची धाम एक ऐसी जगह है जहाँ पर ईश्वर या उनकी शक्ति पूरी तरीके से जागरूक है, जहाँ जाने मात्र से ही आप ये अनुभव करने लगते हो कि कोई दैविक शक्ति आपके साथ है जो हर दम हर पल आपकी रक्षा कर रहा है। कुछ भक्त ऐसे हैं जो वहाँ जाते ही उन्हें लगता है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और कुछ ऐसे होते हैं जब वो दर्शन करके घर की ओर लौटते रहते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी समस्या का समाधान मिल गया। तो कुछ ऐसे होते हैं थोड़ा समय लगता है, लेकिन हर एक प्रश्न का उत्तर, हर एक प्रार्थना का उत्तर उन्हें मिलता ही है। देखिए, ईश्वर से सिर्फ हमें भाव से जुड़ना होता है। अगर एक बार आप नीम करोली बाबा से पूरी श्रद्धा से और भाव से जुड़ गए तो आपके हर एक प्रॉब्लम, चाहे वो कितनी छोटी से छोटी क्यों ना हो, उस पर वो पूरी तरीके से ध्यान देते हैं। और ये मेरा सिर्फ अकेले का अनुभव नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन से परेशान हो या कोई दुख ऐसा है जो आपको जीवन अनुभव करने ही नहीं दे रहा है, तो आप ज़रूर जाइए, पूरी श्रद्धा से उनके सामने बैठकर प्रार्थना कीजिए और आप खुद विटनेस होगे कि आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। और अगर ऐसी कृपा होगी शायद वो जगह पर भी सॉल्व हो जाए, क्योंकि हजारों लाखों भक्तों की ये अनुभव है कि वो जाते ही उन्होंने ऐसी कृपा को महसूस किया है। नीम करोली बाबा करुणा प्रेम के अवतार थे।
उनके अंदर दया इतना भरा हुआ था कि वो किसी को भी देखते हुए उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते थे। ईश्वर को समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम भाव में भरे हुए रहते हैं ईश्वर के लिए, तो बहुत आसानी से ईश्वर हमें समझ में आते हैं, क्योंकि हर पल उनके होने का, उनके अस्तित्व का अनुभव हमें होने लगता है। आप में से जो कोई भी वहाँ जाना चाहता है तो विलम्ब ना करते हुए आप वहाँ दर्शन के लिए जाइए। वैसे तो बाबा का जब बुलावा आता है तो तभी ही दर्शन मिल पाती है, लेकिन ये बोलते हुए थोड़ा सा कठोर लगता है या तो फिर अहम भाव महसूस होने लगता है कि जिन्होंने दर्शन कर लिया है क्या वो कोई खास व्यक्ति है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाबा के लिए सब हम में से हर कोई समान न है, कोई बड़ा कोई छोटा इस तरीके से कुछ नहीं है। लेकिन उनकी बुलावा अब किस आधार पर होता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना है कि जो भी श्रद्धा उन पर रखता है बुलावा आता है, उचित समय पे बुलावा आता है और आपकी हर एक प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देते हैं। तो आप पूरी श्रद्धा के साथ उनके पास जाइए और आप खुद अनुभव करेंगे कि इतने सालों से जो आप दुखी थे, परेशान थे, या आपका कोई प्रॉब्लम है जो आपके जीवन में एक चुंबक की तरह चिपका हुआ था, वहाँ जाने मात्र से ही आप अनुभव करने लग जाओगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो बाबा का कृपा का लाभ उठाइए और उनके साथ प्रेम से जुड़िए। ये आपका सिर्फ भौतिक जीवन या पारिवारिक जीवन ही नहीं, आपका आध्यात्मिक जीवन का भी उन्नति कर देंगे बाबा। आप सभी को फिर से प्रणाम और धन्यवाद।